श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, पेज नंबर 47। भगवान स्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, तुम तो आंख के चक्कर में पड़े डोल रहे, काम के चक्कर में पड़े डोल रहे, नाक के चक्कर में पड़े डोल रहे, यह परिच्छिन्न नन्ही सी छोटी सी दिलड़ी जो है, इसके साथ जब तक ब्याह करके बैठोगे तब यह सारी सृष्टि सच्ची मालूम पड़ेगी। देखो, जागृत वृत्ति के साथ धर्म विवाह होता है और स्वप्न वृत्ति के साथ गंधर्व विवाह होता है। वह तो आती है जाती है, वहां तो तलाक हो जाता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर देखी हुई अभिनेत्री के साथ कोई मन से विवाह की कल्पना कर ले और सिनेमा का दृश्य दूर हो जाने पर वह मिट जाए। सपने का तो ऐसा है, और प्राज्ञ का जो जीवन है वह वानप्रस्थ का जीवन है। वहाँ वृत्ति भी है, प्राज्ञ भी है, परंतु शारीरिक संबंध नहीं है, निराकारता है। जैसे वानप्रस्थ में पति भी है, पत्नी भी है, परंतु दोनों का शारीरिक संबंध नहीं है, ऐसे ही प्राज्ञ की स्थिति है। अब आपको यह सुनाते हैं कि ईश्वर के भीतर ही यह सृष्टि है कि नहीं, ईश्वर के मन में ही यह सृष्टि है कि नहीं, ईश्वर को दिखती हुई और बदलती हुई यह सृष्टि है कि नहीं। तो यह सृष्टि है कैसी? जैसी आपको दिखती है वैसी, कि जैसी आपको नहीं दिखती है वैसी। देखो, एक दूरबीन होता है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के समय बिल्कुल साफ साफ देख लेता है, और एक तुम्हारी दूरबीन है जो 2 मील की चीज भी नहीं देख सकती। तो सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के संबंध में तुम्हारी दूरबीन से देखा हुआ जो दृश्य है वह सच्चा है, कि वह बड़ी भारी शक्ति वाली दूरबीन से देखा हुआ दृश्य सच्चा? तो यह जो सृष्टि है या ईश्वर रूप अधिष्ठान में ईश्वर रूप दृष्टा के द्वारा देखी हुई जैसी स्वप्नवत है, वह दृष्टि ठीक है कि यह तुम्हारी छोटी सी मशीन के भीतर देखी हुई जैसी सृष्टि है वैसी सच्ची है? यह बात तो बड़ी मजेदार है कि जब तक ईश्वर से भेंट नहीं हो जाती है तब तक यह दुनिया वज्र की तरह ठोस मालूम पड़ती है, और जब ईश्वर से भेंट होती है तो यह दुनिया सपने की दुनिया की तरह कोमल हो जाती है। ऐसी बदलती रहती है, बिल्कुल फुरफुराहट है। यह सृष्टि नहीं है, यह ईश्वर के संकल्पों की फुरफुराहट है। और तुम जब अपने संकल्पों का अभिमान छोड़कर ईश्वर के संकल्प से एक कर देते हो तो यह सारी सृष्टि तुम्हें अपनी फुरफुराहट मालूम पड़ेगी। अतः यह व्यष्टि स्वप्न और समष्टि स्वप्न, यह भेद केवल इसलिए बताया कि आपको जल्दी से यह बात समझ में आ जाएगी। अच्छा समझो, हम एक तख्ते पर बैठे हैं, तो हमारे सामने दक्षिण की तरफ आप लोग हैं और उत्तर की तरफ भीत है। दाहिने स्वामी जी हैं और बाईं तरफ दादाजी हैं, और ऊपर छत है, नीचे तख्ता है। अब समझो कि आकाश जिसके पेट में है उसके लिए तुम किधर, तुम दक्षिण हो कि उत्तर हो? जिसके पेट में यह आकाश है उसके लिए दादाजी पूर्व हैं और स्वामी जी पश्चिम हैं, तख्ता नीचे है और छत ऊपर है। तो मतलब यह हुआ कि एक खास जगह पर बैठकर एक खास नज़र से जब हम देखते हैं तब यह दुनिया ऐसी मालूम पड़ती है।
और जब यह स्थान हम छोड़ देते हैं, इस जगह का अभिमान हम छोड़ देते हैं, तब यह दुनिया बिल्कुल दूसरी तरह की दिखाई पड़ती है। इस संसार में ठोसपना कब तक दिखाई पड़ता है? जब तक देह में अहम भाव रहता है। जब देह में अहम भाव नहीं रहता, तब संसार में ठोसपना नहीं दिखता। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।